तो मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। आज हम बात करेंगे एक क्रिश्चियन पेस्टोर की, जिसे कहते हैं क्रिश्चियन पादरी, और वो हिंदू था, बजविंदर सिंह। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बंदा कौन है, ये एक हिंदुओं के पेस्टोर कैसे बना, कितने पैसे कमाए इसने, और इसकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, और आजकल ये भाई साहब कहां हैं। तो शुरू करने के पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये बंदा है कौन। ये हरियाणा के जामनगर में पैदा हुआ था, एक जाट फैमिली में, और ये भाई साहब एक मर्डर केस में और साथ में साथ रेप केस में जेल में थे 2000 में, करीब सन 2000 में। और वहां पे इनकी मुलाकात हुई एक क्रिश्चियन से, जिन्होंने इनको बाइबल के बारे में समझाया, ज्ञान दिया, और वहां से इन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की। कहते हैं इन्होंने क्रिश्चियनिटी इसलिए एक्सेप्ट की उस वक्त कि अगर हिंदुस्तान में आप क्रिश्चियन बन जाएं तो आपको बहुत सी चीजें, बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको लॉ में फायदा मिलता है, क्योंकि एक तरीके से जो पूरा वेस्ट है वो क्रिश्चियनिटी का है, वो उनके साथ हो जाता है। लेकिन जो भी है, इन्होंने फिर 2012 में प्रीचिंग शुरू कर दी। इस तरीके से एक हिंदू बन गया क्रिश्चियन प्रीचर। और इसके 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 अगर आप YouTube देखेंगे तो 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं इसके। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर हैं इसके। और जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, सुनील शेट्टी, अरबाज खान, जया प्रदा, रजा मुराद, तुषार कपूर, राजपाल यादव, प्रेम चोपड़ा, राखी सावंत, जया प्रदा, इतने लोग इसके फैन हैं साहब, इतने लोग इसके फैन हैं। और YouTube चैनल पे 3.74 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। और इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है कि ये कहता है कि ये चमत्कार करता है। और चमत्कार ये कैसे करता है? आपने देखा होगा कि बीमारियां दूर करना, पता नहीं कैसे बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोई लंगड़ा आदमी होता है, वो चलना शुरू कर देता है इसके सामने। और ऐसे कर करके इसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। और उसके प्रमोट करने वाले भी कई लोग हैं, जैसे आदित्य पंचोली, वो तो इसको प्रॉफिट कहता है। और ये यीशु यीशु कह के लोगों का बेवकूफ खींच रहा था, जबकि ये एक केस में, मर्डर केस में और रेप केस में जेल में था दोस्तों। और इसके बारे में एक बात और बताऊं, ये 260 चर्चेस को कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड, 260। और इसका पैसा कहां से मिलता है? यूएस एड। अब इसको पकड़ा गया है क्योंकि यूएस एड खत्म हो गई है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। इसकी संपत्ति 2017-18 में केवल इसने जो डिक्लेयर किया था वो 41,000, 18-19 में 1 लाख, 19-20 में 1.23 लाख। भाई साहब 1-2 लाख की प्रॉपर्टी दिखा के इसने 21 में 2 करोड़ का लोन दिया है। और इसके जो फिक्स डिपॉजिट है वो 2.85 करोड़ के लिए। और इससे बड़ी बात,
इसके ऊपर जो 2024 में एसआईटी बैठी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो बजिंदर सिंह है ये पूरा पूरा कन्वर्जन रैकेट में एसोसिएट है, और जो भी हिंदू कन्वर्ट होता है उसके बैंक अकाउंट में ये 2 से लेके 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता है। और दीज फंड्स हैव सेड टू बी लिंक्ड विद इटालियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों आपको लिंक समझ में आ रहा होगा। और अब ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो नाउ इन गिवन सर्कमस्टांसेस जो चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट चेंजेस हो रही हैं यूएसए में, यूरोप में, जो यूएसएड सस्पेंड हुई है जैसे मैंने अभी बताया, तो ये बहुत से ये जो मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हैं इनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। और ये काम बजिंदर सिंह को भी करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्या बंद हो गया? अब मैं बताता हूं कि बंद क्यों हुआ है। ये बंदा, अब लेटेस्ट क्या है इसके बारे में? इसके बारे में लेटेस्ट ये है कि 2022 में एक लड़की ने इसके ऊपर केस किया कि बाहर ले जाने के लिए, मतलब इंडिया से बाहर ले जाने के लिए उसने अपने घर में बुलाया और उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। आप सुन रहे हैं कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक कंट्रोवर्सी जिसके कारण वो जेल में था, दूसरा ये जो शिकारपुर में केस हुआ है। मतलब ये 2 केस तो आपके सामने है, कितने केस दोस्तों ऐसे होंगे जो कि हमको आज तक पता ही नहीं है। और अब 1 अप्रैल 25 को कोर्ट ने, चंडीगढ़ कोर्ट ने इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई है। और उस लड़की ने कहा है कि मुझे 7 साल के बाद दोस्तों न्याय मिला, और उसने इंडियन जुडिशियल सिस्टम का थैंक यू पे किया। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये इसके अगेंस्ट में पहली कंट्रोवर्सी नहीं है दोस्तों। कंट्रोवर्सी से इस आदमी का नाम सुना हुआ है, और जेल जाने के पहले ही, जो पहली बार जेल गया था, ये मैरिड था, इसके 3 बच्चे थे। उसके बावजूद ये इस हद तक गिरा हुआ था दोस्तों। और अभी आपने हाल में इसका वीडियो देखा होगा जिसमें कि अपने ऑफिस में एक लड़की को ये थप्पड़ मार रहा है, और उसके हाथ में कुछ सामान था, वो सामान उसने उस लड़की पे फेंका। ये अभी आपने देखा होगा। ये इस कैटेगरी का आदमी था दोस्तों। यहां इसका जिक्र करना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि धर्म को अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कीजिए, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या आपको कन्वर्जन अलाउ करना चाहिए इंडिया में। देखिए, हिंदू धर्म में तो कोई आ नहीं सकता, जिसे घर वापसी कहते हैं, लेकिन घर वापसी एक बहुत मुश्किल चीज है दोस्तों। वो किस कास्ट में जाएगा, किस धर्म में जाएगा, कहां जाएगा, पता नहीं चलता। लेकिन एक मुस्लिम बनना और एक क्रिश्चियन बनना बहुत आसान है, और उसके एडवांटेज भी है। एडवांटेज आपको मॉनेटरी है, जॉब में है। आपको अगर यूएस का सिटीजन बनना है, यूरोप में जाना है, तो अगर आपने क्रिश्चियनिटी ले ली है इंडिया में, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ये चीज बंद होनी चाहिए। और उससे पहले जो लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते हैं, एक तरीके से आप ये कहिए जो रेप जैसे घिनौने अपराध हैं, उनको अंजाम दिया जाता है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो चाहे बापू आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो,
और चाहे ये बजिंदर सिंह हो, पूरी शिद्दत के साथ ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेपिस्ट से ज्यादा, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनको अपना आइडल मानते हैं, और ऐसे में उनकी एक शराफत का फायदा उठा के और उन्हीं की बच्चियों के साथ गलत काम करना, ये एक पाप भी है, ये अन्याय भी है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए यही, अपना कल किसी नए वीडियो को हम साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।